हेलो एवरीवन, मैं निशा, मेडिकल एंड हेल्थ एकेडमी। आज हम बात करते हैं एचआईवी के बारे में। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। अगर आप रिसेंटली या सालों पहले भी किसी इंसान की सेक्सुअल कांटेक्ट में आए हो या ब्लड के कांटेक्ट में आए हो और आपको ऐसा लग सकता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव था, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे पता लगेगा कि आप भी कहीं एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो, और आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे और कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव होंगे और आपको क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। चलो हम मान लेते हैं कि आज के दिन आप किसी सेक्सुअल कांटेक्ट में आए हो या फिर आपने किसी भी यूज़ की हुई निडल आपको चुभ गई और आप उसके ब्लड से कांटेक्ट हो गया है। अब आपको डर लग रहा है कि आप कहीं एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो गए हो, तो आपको अब कैसे पता लगेगा। और एचआईवी पॉजिटिव में पेशेंट को 24 घंटे में आपके शरीर में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, भले ही वो इंसान एचआईवी पॉजिटिव क्यों नहीं रहा हो। 24 घंटे के अंदर कोई टेस्ट भी आपको डायग्नोस करके नहीं बता सकती कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको उस इंसान का ब्लड टेस्ट कराना होगा। यदि उस ब्लड टेस्ट में एचआईवी नेगेटिव आ जाता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन उस ब्लड टेस्ट में एचआईवी पॉजिटिव आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना होगा और आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस लेना है। अब बात करते हैं कि ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस क्या होता है। यदि कोई इंसान एचआईवी पर्सन के ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसको आगे लाइफ में एचआईवी या एड्स की बीमारी नहीं होती। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोफाइलिसिस की दवाइयाँ हैं उसकी जो विंडो है वो 72 आवर की होती है, इसलिए कोई भी एक्सपोज़र होने के बाद 72 आवर में स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप एक बार पॉजिटिव हो गए तो कोई भी मतलब नहीं रहेगा इन दवाइयों को लेकर। अगर आप कोई कांटेक्ट बना लेते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। 24 के आवर के अंदर उसका टेस्ट करके कंफर्मेशन कर लीजिए और यदि वो पॉजिटिव है तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस लीजिए। 72 आवर के अंदर आपके शरीर में क्या होगा, यदि आप एचआईवी पॉजिटिव हो भी गए तो आपको 72 आवर तक कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे और ना ही कोई टेस्ट आपको डायग्नोस करके बताएगी कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो या नहीं हो। 7 डेज तक भी आपके शरीर में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो या नहीं हो। लेकिन 7 डेज़ में हम एचआईवी का एक टेस्ट ज़रूर करा सकते हैं जिसमें उस वायरस का आरएनए या जेनेटिक मटेरियल ब्लड में देखते हैं। यदि वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो उस टेस्ट को कराओ, और यदि वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर से 2 से 3 हफ्ते बाद फिर टेस्ट कराओ, और यदि वो पॉजिटिव आता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा और जल्दी से एचआईवी की थेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इसका जितनी जल्दी थेरेपी मिलती है उतनी ही जल्दी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और आप उतना ही लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी जीते हैं। अब हम बात करते हैं 15 डेज़ की। 15 डेज़ बाद आपके शरीर में एचआईवी के क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए हो तो 15 डेज से लेकर 1 मंथ के अंदर में आपके बॉडी में अक्यूट लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम अक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें आपके बॉडी में सिंपल वायरस इलनेस की तरह नॉर्मल तबीयत खराब होगी, सर दर्द होगा, गले में खराश होगी, बुखार होगा और लिफ नोड्स का थोड़ा बड़ा होना, डायरिया लगना, ये सिंपल से लक्षण आते हैं। कभी किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि ये एचआईवी के लक्षण हैं। ऑलमोस्ट 90% में ये लक्षण आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि ये एचआईवी के लक्षण हो सकते हैं। इसी
टाइम पे 15 डेज़ के बाद में HIV का इन्फेक्शन हो गया है तो आपके बॉडी में डायग्नोज होना शुरू हो जाता है। एक टेस्ट जो मैंने आपको पहले बताई थी जेनेटिक मटेरियल वाला, वो तो हफ्ते में ही पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन जो लैब नॉर्मल टेस्ट करते हैं जिसमें हम अपने शरीर में HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी या एंटीजन देखते हैं, वो टेस्ट इसी 15 डेज़ के बाद से पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हाई रिस्क में थे और आपको ऐसा लग रहा था कि वो जो कांटेक्ट हुआ था वो HIV पॉजिटिव हो सकता है, तो 15 डेज़ के बाद से आपका ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव ही होगा और आपके शरीर में थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। तो आप प्लीज़ अपना ब्लड टेस्ट कराना। यदि आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है तो आप, अगर वो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो लैब उसका रिज़ल्ट निकालने से पहले उसको रिकन्फर्म करती है और ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से मिलना होगा और दवाई स्टार्ट करती है। और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको लग रहा है कि रिस्क हाई है तो आप उसको 2 से 3 हफ्ते बाद रिपीट कराओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 15 डेज़ में भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, स्पेशली यह एंटीबॉडी वाला। इसमें आप देखते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक बार आपको यदि HIV का इन्फेक्शन लग गया तो वो आपकी अपनी इम्यूनी सिस्टम वीक होने लगती है। हमारे बॉडी की इम्यूनी सिस्टम में कई प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक सेल्स होती है CD4, उसको वह मारना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वायरस उसको किल करता जाएगा हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। इसलिए जितने जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतना वायरस का नंबर कम होता है और हमारे इम्यूनी सिस्टम की सेल्स बनी रहती है और यही सेल्स हमें होने वाले इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसलिए इन्फेक्शन होने पर जल्दी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार ये CD4 काउंट या फिर इस सेल्स का नंबर कम हो गया फिर वो हम सालों तक ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी कई बार ये काउंट बढ़ते ही नहीं हैं और अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन होने लगते हैं और यही इन्फेक्शन को हम एड्स कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नॉर्मली मुंह में वाइट पैचेस आते हैं, हर जगह पर स्वेलिंग हुई लिफ नोड्स का होना, आपकी बॉडी में अलग अलग स्किन प्रॉब्लम होना, ब्रेन में इन्फेक्शन होना, हड्डियों के जॉइंट्स में इन्फेक्शन होना। अब यह सब कंडीशन लेकर जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की HIV रिपोर्ट्स देखते हैं। यदि HIV रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती है तो इस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट का CD4 सेल्स को काउंट करते हैं, मतलब इम्यूनिटी सेल्स वाले नंबर को काउंट करना, क्योंकि नंबर जितने अच्छे होंगे पेशेंट को रिकवरी के चांस अच्छा होता है और जितने कम नंबर वाले होंगे उतना पेशेंट हाई रिस्क में होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि HIV वायरस के जेनेटिक मटेरियल की जांच कराते हैं और वायरस का कितना लोड है शरीर में, सारी चीज़ें के बेसिस को देखकर हम पेशेंट को ARD और HIV की दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं लेकिन इन्फेक्शन को धीरे धीरे सस्प्रेस करती रहती है। जितना अच्छा आपका CD4 काउंटिंग होगा उतना ही अच्छा आपका इम्यूनिटी सिस्टम होगा और उतने ही इन दवाइयों का रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज जिसे हम एड्स कहते हैं। CD4 इम्यूनिटी सेल्स का नंबर बहुत कम हो जाना, मतलब 200 से कम हो जाता है तभी ये इन्फेक्शन होने लगते हैं और इस स्टेज को हम एड्स की बीमारी भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को छाती में इन्फेक्शन होता है, किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन होते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, TB होना, ब्लड में इन्फेक्शन होना, इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और यह इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि दवाइयों से भी इन्हें कई बार ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको कभी फील होता है कि हमारे बॉडी में HIV के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप HIV की मेडिसिन ज़रूर लें। HIV की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है
लेकिन आप अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं।